आखिर महाकाली ने भगवान शिव की छाती पर पैर क्यों रखा? इससे पहले आपको पौराणिक कथा पर जाना होगा। जय माता दी। भाइयों और बहनों, आपने अक्सर माँ काली की मूर्ति या तस्वीर देखी होगी जिसमें उनकी जीभ बाहर निकली हुई है और उनके नीचे भगवान शंकर के ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं। भाइयों और बहनों, माँ दुर्गा 10 महाविद्याओं में महाकाली सबसे पहले स्थान पर आती है और महाकाली का स्वरूप काला और बेहद डरावना होता है। कहते हैं महाकाली की उत्पत्ति राक्षसों के विनाश के लिए हुई थी। कहा जाता है कि महाकाली एक ऐसी शक्ति है जिनसे काल भी खुद खौफ खाते हैं और जब माता का क्रोध आता है तब संसार की पूरी शक्तियां एक साथ मिलकर भी उन्हें शांत नहीं करा सकती। वही दूसरी तरफ देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो आदि और अनंत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महाकाली के क्रोध को शांत करने वाले के लिए आखिर क्यों स्वयं महादेव को महाकाली के पैरों के नीचे आना पड़ा। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने देवताओं का टिकना मुश्किल होता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। बहुत पुरानी बात है। एक बार रक्तबीज नाम का एक राक्षस ने भगवान शिव को बहुत कठोर तपस्या की और तपस्या करके देवाधिदेव महादेव को प्राप्त कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा वो अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन रक्तबीज है तो और कोई वरदान मांग सकता है। तब रक्तबीज ने मांगा उसके रक्त की बूंद धरती पर जहां पर गिरे तो उसके रक्त से सैकड़ों की संख्या में रक्तबीज की उत्पत्ति हो। महादेव ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। रक्तबीज इस वरदान को पाकर अहंकारी और आपदायी हो गया। रक्तबीज ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके वो निर्दोषों को सताने लगा, अपनी मनमानी करने लगा। तीनों लोकों में उसने अपना आतंक मचा दिया। रक्तबीज अपने घमंड में चूर देवताओं को ललकारने लगा। देवता रक्तबीज से लड़ाई करने के लिए गए और दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसे पराजित करने के लिए, लेकिन जब भी रक्तबीज को एक बूंद शरीर से जमीन पर खून गिरे तो देखते ही देखते हजारों की संख्या में राक्षस पैदा हो जाते। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध भूमि में बहुत सारे रक्तबीज पैदा होते चले गए और जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अब रक्तबीज को हराना लगभग नामुमकिन था। इस परेशानी को सुलझाने के लिए घबराकर माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे सारे देवता। माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध करने के लिए काली का रूप धारण कर और सीधे युद्ध भूमि पहुंची, जहां देवताओं का संग्राम रक्तबीज और उसकी सेना में उसके रक्त से पैदा हजारों लाखों रक्तबीज के साथ चल रहा था। माँ ने आओ देखा ना ताओ राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन माँ जब भी रक्तबीज के शरीर पर वार करती तो उसके खून से और भी राक्षस आ जाते थे।
और वो पैदा हो जाते थे। ये देखकर माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो पाया और वो क्रोध से भर उठी। इसके लिए माँ काली ने अपनी जीभ का विस्तार किया और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे राक्षस रक्तबीज उसमें समा गए और जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती और अब खून जमीन पर गिरने की जगह उनकी जीभ में गिरने लगा। क्रोध से उनके होंठ फड़कने लगे और आंख बड़ी बड़ी होने लगी। दानों की लाशें बिछने लगी। आखिरकार सभी दैत्यों को मारने के बाद महाकाली ने रक्त बीज को भी वध कर दिया। लेकिन उसका वध करते करते महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप हो गया, इतना विकराल रूप ले चुका था और माँ काली इतनी क्रोधित हो चुकी थी कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया था। वहाँ मौजूद सभी देवता माता काली को देखकर इतने ज़्यादा डर गए थे कि उनके पास जाने से भी घबरा रहे थे। माँ काली का ये रूप विनाशकारी हो सकता था। माँ के विकराल रूप को देखकर सभी देवता परेशान हो गए। उन्हें शांत करना किसी के वश की बात नहीं थी, लेकिन उनके गुस्से को शांत करने बेहद जरूरी था। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, आप ही महाकाली का क्रोध शांत कर सकते हैं। लेकिन माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि भगवान शिव ने भी काली को शांत करने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में शिव जी उनके मार्ग पर लेट गए और क्रोधित महाकाली ने जैसे ही भगवान शिव पर पैर रखा तो वो चौंक गई और ठहर गई। उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और महाकाली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाली बटन को ज़रूर दबाएं। जय माता जी, जय महाकाली, जय महाकाली।